सो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है, इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जितनी भी हमने क्वालिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमने जाना, तो उसके बेस पर बच्चों की ये पहली पसंद बन गई है। आगे बताऊंगी कि कौन सा एग्जाम जो है खुद ये कंडक्ट करवाते हैं, कौन सा सीओटी के बेस पर लिया जाता है विद नॉट लेस देन 50%। तो आपके जो क्लास 12 में 50% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीटी अड्डा। स्टूडेंट, आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने वाले हैं जो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है। ये स्टूडेंट को ना सिर्फ प्रोफेशनल बनाती है बल्कि साथ साथ में गुड सिटीजन भी बनाती है, और गुड सिटीजन बनाने में हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। ये स्टूडेंट को एजुकेशन के साथ साथ में डाइवर्सिटी, वैल्यू और नेशन बिल्डिंग पर भी फोकस कराती है। साथ साथ में अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ये बेस्ट मानी जाती है, और स्टूडेंट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी प्रिपेयर करती है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। अगर आप भी जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप भी इसमें एडमिशन ले करके यूजी पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको एडमिशन से पहले सारी बातें जान लेनी चाहिए जो इससे रिलेटेड हैं। तो वही बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर आपको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं किस कोर्स के लिए, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके लिए कैसे प्रिपेयर करवाया जाएगा। सो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने वाली है, इसलिए सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है ताकि उन तक भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑल अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया अ पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन, तो 1920 में इसको अलीगढ़ में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। और जब पहले ये पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन फिर बाद में 1988 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मेंशन कर दिया गया, जो कि आज दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसकी NIF रैंकिंग की बात करें तो ये 3rd रैंक पर आती हैं। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल अमंग द ऑल इंडियन इंस्टीट्यूशन तो लॉ 6 नंबर पर है। ठीक है, लॉ के लिए आर्किटेक्चर 7 और डेंटिस्ट्री 8 नंबर, इंजीनियरिंग 24, ठीक है, मैनेजमेंट 25 और रिसर्च 19 पर। ठीक है, ये इसकी NIF रैंकिंग के साथ साथ में ये पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं तो उनमें ये रैंक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं ईयर वाइज एनरोलमेंट की बात करूँ कि स्टूडेंट ईयर वाइज इसमें कितने एनरोलमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर डाटा देख सकते हो आप। ठीक है, 2021 से में इतने स्टूडेंट जो है यहाँ पर देखिए, UG ये ग्रीन लाइन में है, ठीक है, और आपका PG जो है रेड में, और डिप्लोमा जो है वो आपका येलो कलर में दिखाई दे रहा हो। तो ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा है कि ईयर बाय ईयर जो है इतने स्टूडेंट जो है इसमें एडमिशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो जितनी भी हमने क्वालिटीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमने जाना, तो उसके बेस पर बच्चों की ये पहली पसंद बन गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। तो बच्चा इसके ना जो है ना, मतलब CUET के स्कोर पर भी इसमें एडमिशन लिया जाता है, साथ साथ में खुद के भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। ठीक है, आगे बताऊंगी कि कौन सा एग्जाम जो है खुद ये कंडक्ट करवाती है, कौन सा CUET के बेस पर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है आपको PG कोर्सेज है, UG कोर्सेज है, PG डिप्लोमा है, MBA और BEd है। ठीक है, और NRI फॉरेन नेशनल, तो इनके लिए ये फीस है। ठीक है, इसमें मतलब आपको UG PG इस तरह के दोनों के कोर्सेज करवाए जाते हैं, BEd भी करवाई जाती है। ठीक है, साथ में आपको PG डिप्लोमा भी कराया जाता है, MBA BEd वगैरह सब कुछ इसके अंदर कराया जाता है, और उनकी ये फीस है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चा डिपेंड करता है कि आपके कौन से कोर्स की तरफ आप जाना चाहते हैं ना। जैसे मैं इन जनरल बताऊं तो फ्रॉम द मोस्ट BA BSc और BCom, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोग्राम के लिए लैंग्वेज, अगर आप यहाँ से लैंग्वेज करना चाहते हैं ना, मैं आगे सब कुछ बताऊंगी आपको। ठीक है, कि एनी वन, ठीक है, लैंग्वेज एनी वन, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो। ठीक है, अपने स्पेसिफिक कोर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो, मतलब अगर आप उर्दू की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ से लैंग्वेज की तरफ जो है अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इन में से आपकी कोई भी जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट एज पर द कोर्सेज रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर जनरल टेस्ट नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द कोर्सेज। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। ठीक है, ये उनका पोर्टल है। ठीक है, admission.jmi.ac.in पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट यहाँ पर आया 31 दिसंबर 2025 को, नोटिस फॉर द लिस्ट प्रोग्राम एडमिशन थ्रू द स्कोर ऑफ CUET 2026-27। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये सारे के सारे कोर्सेज जो CUET के बिहाफ पर लिए जाएंगे, ठीक है, जो प्रोवाइड करेगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है, मतलब आपको इसके लिए CUET का एग्जाम देना होगा। ठीक है, CUET के स्कोर के बिहाफ पर ही आपको इन कोर्सेज की तरफ जाकर के एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, जैसे BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, और इसमें होगा आपका
CUT पेपर कोड आपका जनरल टेस्ट इसके साथ में होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपका जो BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन, ठीक है, जनरल टेस्ट भी साथ में होना चाहिए। साथ में मतलब ये इन के लिए ना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप इन कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हो तो जनरल टेस्ट जो है यहाँ पर इनके लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके लिए जैसे देखो यहाँ पर PG डिप्लोमा उर्दू मास मीडिया के लिए, ठीक है, यहाँ पर जनरल टेस्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से PG डिप्लोमा इन द आयरनोलॉजी, ठीक है, पार्ट टाइम, ये पर्शियन यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहते हो। अगर इनमें से किसी भी कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो आपके लिए GAT रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं CUET के जो NTA की तरफ से बताया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है। टाइप ऑफ द यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं प्रोग्राम कोर्सेज की बात करूँ तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज या लिटरेचर की तरफ जाना चाहता है, जनरल टेस्ट जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम तो सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50%। तो आपके जो क्लास 12 में 50% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ में आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ द बेस्ट 5 पेपर्स इन सब्जेक्ट दैट कंसर्न। तो आपका बेस्ट 5 यहाँ पर मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंच भी है, अगर आप BA ऑनर्स फ्रेंच की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए जनरल टेस्ट और ये साथ साथ में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होगा, ठीक है। मतलब आपके क्लास 12 में जो है पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी कि किस कोर्स के लिए हमारे जो है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पर कोई BA ऑनर्स उर्दू की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, तो उर्दू उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जनरल टेस्ट देखो चेंज हो गया ना, उर्दू होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की तरफ करना चाहते हो तो हिंदी आपके पास होनी चाहिए। साथ में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एंड द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% इन एग्रीगेट ऑफ द बेस्ट पेपर 5 पेपर और इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। तो क्लास 12 में आपके 50% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए और ये जो 50% है ये आपके बेस्ट 5 जो होंगे सब्जेक्ट्स उसमें काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर UG कोर्सेज के दिए गए हैं, ठीक है। साथ में ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए दिए गए हैं कि अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाना चाहते हो तो ये सारे के सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा इन पोर्तुगीज़ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर किसी को अगर मान लो कोई साथ साथ में जॉब भी करनी होती है या किसी तरह का और भी काम करना होता है तो पार्ट टाइम भी आप यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है, कि ये कोर्सेज है, सारी चीज़ें हमने देखी। तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आएंगे कि इसके लिए आपको पर्टिकुलर जिस भी कोर्स की तरफ जाना चाहते हो तो एक बार उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 तरीके से एडमिशन यहाँ पर लिए जाते हैं। एक तो वो खुद से कंडक्ट करवाती है, ठीक है, और एक आपका वहाँ पर होता है। तो अभी जो NTA ने जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है तो वो CUET के स्कोर के बिहाफ पर होगी। इसके अलावा जो भी आपके कोर्सेज होंगे इसके लिए जामिया मिलिया इस्लामा खुद से अपने क्या कराती है, एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो आप उसको जो है वो उसके फॉर्म फिल करके आप उसके वो एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं जो इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो आई थिंक वो मार्च में निकलते हैं, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च में निकलते हैं। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको साथ में खुद भी अपडेट रहना है कि वहाँ पर देखना है, चेकआउट करना है जा करके उसकी वेबसाइट पर, ठीक है, कि कब इसके फॉर्म निकाले जाएंगे। और अगर आप CUT के थ्रू लेना चाहते हो तो वो कोर्सेज मैंने आपको बता दिए हैं, वो सारे के सारे आपको उसकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। टारगेट आइदर द CUT और द JMI टेस्ट क्लियरली, ठीक है। अगर आपका टारगेट है कि मुझे जो है CUT क्लियर करना है, देखो CUT का फॉर्म तो फिल करोगे ही करोगे, साथ में अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए JMI का जो टेस्ट होता है वो भी आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। साथ में अपना बैकअप भी रखना है, क्लियर है। उसके साथ में चूज द सब्जेक्ट। अब मान लो आपने CUT का एग्जाम दे दिया और आपका कोर्स वो है ही नहीं जहाँ पर CUT के कोर्स के बिहाफ पर जो है स्कोर के बिहाफ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं फिर आप पीछे हो जाओगे। इसीलिए दोनों तरह के आपके फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। तो चूज द सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली एज पर द एलिजिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को जो सिलेक्ट करते टाइम मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उस पर फोकस करना है कि मुझे किस कोर्स की तरफ जाना है, मुझे अपना करियर किस लाइन पे बनाना है, तो पहले इस पर स्ट्रिक्ट हो जाइए। देन उसके बिहाफ पर आप अपना CUT प्लस इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप उस पर फोकस करोगे। NCERT, अगर मैं CUT की बात करूं तो CUT के लिए आपको क्या करना है, NCERT पर ही फोकस करना है। अगर आप CUT का एग्जाम क्रैक कर लोगे और पर्टिकुलर कोर्स जो ये उसके थ्रू एडमिशन देती है तो CUT का स्कोर बहुत मायने रखता है और CUT का स्कोर अच्छा करने के लिए आपको NCERT पर ही फोकस करना है। साथ में आपको JMI टेस्ट जो होते हैं
प्रैक्टिस प्रीवियस पे, अगर आप जेएमआई के जो खुद के उनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर करके और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही एक क्राइटेरिया है जिससे कि आप दोनों तरीके से उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं वहां पर एडमिशन पाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम सीयूईटी के स्कोर के बिहाफ पर वहां पर एडमिशन ले, ताकि सीयूईटी के बिहाफ पर जिस भी कोर्स की तरफ हम जाना चाहते हैं जो अवेलेबल है उधर हम इजीली एडमिशन पा सके, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप करियर्स अड्डा का, ठीक है, महापैक ज्वाइन कर सकते हो विद बुक वाला, ठीक है, जो कि प्राइस इतने का है, या फिर विदाउट बुक वाला ये प्राइस इतने का है, या फिर एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.0 बैच भी आप एनरोल कर सकते हो। इन सभी में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करोगे Y489, ठीक है। अब ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा बच्चे आपको कहाँ पर, ये मिलेगा आपको करियर्स अड्डा के ऐप पर। तो आपको क्या करना है, फटाफट से करियर्स अड्डा की आपको डाउनलोड कर लो। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा ये आपका महापैक है। तो महापैक में जब आप एनरोल करोगे तो सारे के सारे इंडिविजुअल बैचेस का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा आपको। अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप स्ट्रीम को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच 2.0, ठीक है, ये इंडिविजुअल बैच है, ठीक है। अगर महापैक लोगे तो ऐसे इंडिविजुअल बैचेस का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 4999 का है और इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर पाना है तो Y489 कूपन कोड लगाओगे और यहाँ पर एंटर कर दोगे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो इंडिविजुअल बैच है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, महापैक की तरफ भी जा सकते हो। तो ये महापैक रहा, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का महापैक है। विद बुक लेना चाहते हैं, विदाउट बुक लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। तो मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का विद बुक कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड लगा देना Y489। तो बस इसी से ही आपका क्या हो जाएगा, इसी से आप एनरोल हो जाओगे और कल से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, ठीक है। सो इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।